हमने ब्लैक होल्स के बारे में काफी कुछ सुना और पढ़ा है। ब्लैक होल्स हमारे यूनिवर्स का वह रीजन या स्पेस होते हैं जहां पर ग्रेविटी की फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि उससे लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। लेकिन एक्चुअली होता क्या है? ब्लैक होल्स में मास ग्रेविटी की वजह से बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लैक होल्स के अंदर एक पॉइंट पर डेंसिटी इनफाइनाइट हो जाती है। लेकिन इस इंक्रीज डेंसिटी या इनफाइनाइट डेंसिटी की वजह से क्या होता है? तो चलिए इसे समझने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप एक बेडशीट को लीजिए और उसके चारों कॉर्नर्स और अलग अलग पॉइंट से ऐसे टाई कर दीजिए ताकि वो हवा में सस्पेंड हो रहा हो। अब इस सस्पेंडेड बेडशीट पे चलिए एक छोटी सी बॉल रख देते हैं। आप देखेंगे कि इस बॉल की वजह से हमारी बेडशीट में एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है। और अगर आप इसी बेडशीट पे एक और भारी बॉल रख देंगे तो आप देखेंगे कि और बड़ा डिप्रेशन क्रिएट होगा। एग्जैक्टली ऐसा ही हमारे स्पेस में भी होता है। हमारे स्पेस में स्पेस और टाइम मिलकर स्पेस टाइम कंटिन्यूअम बनाते हैं। यह स्पेस टाइम कंटिन्यूअम एक फैब्रिक की तरह होता है और हमारे यूनिवर्स में पाए जाने वाले सभी ऑब्जेक्ट्स इसी स्पेस टाइम फैब्रिक पे रखे हुए हैं। अब जो ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा भारी होगा या जितना ज्यादा मास वाला होगा, वह इस स्पेस टाइम के फैब्रिक में उतना ही बड़ा डिप्रेशन लाएगा। और ब्लैक होल्स सबसे मैसिव ऑब्जेक्ट्स होते हैं और उनके सेंटर में डेंसिटी इनफाइनाइट हो जाती है और इसीलिए वह स्पेस टाइम फैब्रिक में एक होल पंच कर देते हैं। ब्लैक होल स्पेस टाइम फैब्रिक को इतना ज्यादा वॉर्प या मोड़ देते हैं कि उसमें गिरने वाली कोई भी चीज उस कर्व को कभी भी क्रॉस करके बाहर नहीं निकल सकती। इसीलिए हम बोलते हैं कि ब्लैक होल्स के अंदर से लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती है। तो अब मान लीजिए कि आप एक साहसी एक्सप्लोरर हैं और आप यह जानना चाहते हैं कि आखिर ब्लैक होल के अंदर क्या होता है। आप एक बहुत ही अच्छी स्पेसशिप और एक बहुत ही अच्छा स्पेस सूट बना लेते हैं और इसे लेकर आप हमारे यूनिवर्स के सबसे मैसिव ब्लैक होल, जो कि हमारे सन से लगभग 60 बिलियन टाइम ज्यादा मैसिव है, उसकी तरफ निकल पड़ते हैं। जैसे जैसे आप इस ब्लैक होल की तरफ बढ़ते हैं, आपको एक बहुत बड़ा रोशनी से भरा हुआ एरिया दिखता है जिसके सेंटर में बिल्कुल डार्कनेस है। इसे देखकर आप समझ जाते हैं कि आप अपनी डेस्टिनेशन के काफी करीब हैं। लेकिन हमने तो स्टार्टिंग से बोला है कि ब्लैक होल्स डार्क होते हैं और उनसे लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। तो फिर आखिर इस ब्लैक होल के अराउंड इतनी रोशनी क्यों है? यह रोशनी आ रही है उस मटेरियल से जो कि इस ब्लैक होल के अंदर गिर रहा है। ब्लैक होल्स अपने मास और ग्रेविटी की वजह से मटेरियल्स को अट्रैक्ट करते हैं और यह मटेरियल ब्लैक होल के अंदर गिरने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे मटेरियल ब्लैक होल के अंदर गिरता है, वैसे उसकी स्पीड लाइट की स्पीड के पास पहुंच जाती है और यह गिरने वाला मटेरियल ब्लैक होल के अराउंड रिवॉल्व करने लगता है और फ्रिक्शन की वजह से यह मटेरियल चमकने लगता है। इसे अक्रीशन डिस्क कहते हैं। और अगर आप अक्रीशन डिस्क को देख पा रहे हैं तो इसका मतलब कि उसके सेंटर में एक ब्लैक होल होगा। ब्लैक होल्स को ऑब्जर्व करने का ये सबसे डायरेक्ट वे है। अब यही अक्रीशन डिस्क आपके लिए सबसे पहला प्रॉब्लम है, क्योंकि इस अक्रीशन डिस्क से काफी ज्यादा गामा रेज और हाई एनर्जी पार्टिकल्स निकल रहे होते हैं और यह गामा रेज और हाई एनर्जी पार्टिकल्स आपको काफी दूर से ही खत्म कर सकते हैं। लेकिन आपने जो स्पेस सूट डेवलप किया है वह आपको इन रेडिएशन से बचा लेगा और आप ब्लैक होल की तरफ और आगे बढ़ते हैं। अब आप अक्रीशन डिस्क के बिल्कुल एज पे पहुंच जाते हैं और अपनी स्पेसशिप से जंप लगा देते हैं। आपके बाकी साथी स्पेसशिप में बैठे हुए आपको देख रहे हैं। अब आप ब्लैक होल की तरफ गिरने लगते हैं और सबसे पहले आप उस पॉइंट पे पहुंचते हैं जहां पर ब्लैक होल की बाउंड्री स्टार्ट होती है। इस बाउंड्री को हम इवेंट होराइजन कहते हैं। इवेंट होराइजन वह पॉइंट है जहां से आगे बढ़ने के बाद कोई भी चीज ब्लैक होल के बाहर नहीं निकल सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इवेंट होराइजन पर एस्केप वेलोसिटी लाइट की स्पीड के बराबर हो जाती है। इसका मतलब कि इवेंट होराइजन पर पहुंचने पर आप तभी ब्लैक होल में गिरने से बच सकते हैं अगर आपकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर हो। अब क्योंकि आपकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर नहीं है, इसीलिए आप इवेंट होराइजन को क्रॉस करके ब्लैक होल के अंदर गिरने लगते हैं।
लेकिन स्पेसशिप में बैठे आपके दोस्तों को तो ऐसा लगता है कि आप इवेंट होराइजन पे पहुंच के ही स्टक हो गए हैं। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इवेंट होराइजन को जब आप एक बार क्रॉस कर लेते हैं तो आपके बॉडी से रिफ्लेक्ट होकर आने वाले फोटॉन्स कभी भी इवेंट होराइजन को क्रॉस नहीं कर सकते। इसीलिए बाहर बैठे किसी भी ऑब्जर्वर को ऐसा ही लगेगा कि आप इवेंट होराइजन में पहुंचकर स्टक हो गए हैं और आप ब्लैक होल में अंदर नहीं गिर रहे हैं। लेकिन आप तो इवेंट होराइजन को क्रॉस करके ब्लैक होल के अंदर गिरने लगे हैं और अब आपकी जर्नी शुरू होती है सिंगुलैरिटी की तरफ। सिंगुलैरिटी ब्लैक होल्स के अंदर का वह पॉइंट होता है जहां पर ग्रेविटी की फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि मास इतना कॉम्पैक्ट हो जाता है कि डेंसिटी इनफाइनाइट हो जाती है। इस पॉइंट पे स्पेस टाइम का फैब्रिक ब्रेक हो जाता है और हमें नहीं पता कि इस पॉइंट के बियॉन्ड आखिर क्या होता है। अब आप जैसे जैसे सिंगुलैरिटी की तरफ बढ़ने लगते हैं आप देखते हैं कि ब्लैक होल के अंदर तो काफी ज्यादा रोशनी है। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो लाइट ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को क्रॉस करके अंदर गिर चुकी है वह कभी बाहर नहीं निकल सकती और यह लाइट ब्लैक होल के अंदर ही मौजूद रहती है और इसीलिए ब्लैक होल के अंदर काफी ज्यादा लाइट होती है। सिंगुलैरिटी के पास पहुंचते ही आपकी बॉडी पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट कर जाती है और अब आप टाइम में हर पॉइंट पे मौजूद है, चाहे वो पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो या प्रेजेंट, और आप स्पेस में कहीं पे भी नहीं है और हर जगह मौजूद है। So that's it for today's video. Thanks for watching and stay curious.